दोस्तों आज का भी दिन फाइनली ख़त्म होता है। तो आज आज मैं अपने टाइम पे उठ जाता हूँ, ठीक है, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो टाइमिंग 3 बजे तो नहीं होता है, बट मैं 3 बजे से उठते उठते 5:40 को उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने डेस्क पे बैठता हूँ, ठीक है, और पढ़ने के ओर बढ़ जाता हूँ। बट मैं स्टार्टिंग में एक नया बुक लिया था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, in something that I love to do, but it was not related to my goal. So I have to avoid that, but I missed that part. Okay, मैं जो avoid वाला part आपको बोला था कि um, कि मैं जो भी मेरे गोल के रिलेटेड नहीं है उसे अवॉइड करूँगा, वो वाला चीज़ मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैं आज गेम भी खेला जो कि मुझे नहीं खेलना चाहिए था। वो भी अराउंड 3 मैच मैंने खेल डाले गाइस, 3 मैच। या मतलब मैं गोल को अचीव करने के लिए बैठा हूँ कि किस चीज़ के लिए, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब आई थिंक ये टोटली सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, मतलब दिमाग ख़राब भाई। जो नहीं बोलेंगे वही होता है, समझ रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, बट मैंने एट द एंड अपना डे का पूरा एनालिसिस किया है, उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ किया, 20 मिनट्स मेरे अनवांटेड चीज़ में चले गया। उसके बाद मैं प्रॉपर पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ, बट बीच बीच में अनवांटेड चीज़ आते रहते हैं, तो उसमें से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप लोग गेस नहीं कर सकते कि लाइक मेरा कितना समय बर्बाद हुआ है बीच में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नहाने धोने का जो टाइमिंग है, नहाने धोने या ब्रेकफास्ट, तो चलो उसको 2 घंटा पकड़ लो, वर्कआउट प्लस, हाँ, उसको 2 घंटा हम लोग कंसिडर करते हैं। बट मैं 5:40 को उठा हूँ, ओके। और बीच में जो मेरे गोल के रिलेटेड वाला वीडियो है वो 2.5 घंटे का वीडियो था, और उसको मैं विथ प्रैक्टिस लाइक उसको 3.5 घंटा कवर करते हैं। तो 5:30 से लेके 12:30 तक मैं पढ़ रहा था। तो इसमें लाइक 3.5 घंटे का जो वीडियो है, तो अराउंड लाइक 3.5 4.5 घंटे मेरे कहाँ गए, समझ रहे हो ना। उसमें से बहुत सारे लाइक अनवांटेड चीज़ में ही चले गए सब। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो कंप्लीट किया। उसके बाद लंच पे गया, फर्स्ट वीडियो। उसके बाद वापस आया तो वो मेरे गेमिंग में सारा टाइम घुस गया, ओके। क्योंकि मैं अपने टाइम को ट्रैक नहीं कर रहा था ना, मैं लाइक किधर पे भी टाइम डाल रहा हूँ, उसको कितना टाइम डालना है इसके ऊपर मैं काम नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा मेरा लाइक अभी तक का मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मैंने डिसाइड किया मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो कुछ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे मुझे याद रहे चीज़ें, एंड ताकि मैं उसके साथ लाइक डेली मैं भूलूँ ना, उस चीज़ से स्टिक रहूँ। तो इसके लिए मैंने लाइक आज मेरा 2 वीडियो लेक्चर हुआ दिन भर में, एंड वो भी अच्छा था। लाइक फर्स्ट वाले को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, उसमें प्रैक्टिस भी करना पड़ गया था। तो उसको अराउंड 2.5 घंटे का वीडियो मेरा अराउंड 3.5 घंटा गया था, समझ रहे हो। 1 घंटा एक्स्ट्रा, या आप 4 घंटा कंसिडर कर लो, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला गया। बट जो उसका नेक्स्ट वाला वीडियो था, मैंने उसमें फास्ट फॉरवर्ड किया, ओके, और कंटिन्यूसली बैठा विथ टाइमर। तो जब मैंने टाइमर लगाया ना, मैं एक्चुअल में ट्रैक कर पा रहा था कि जो मेरा 2.5 घंटे का वीडियो है वो 2 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है विथ रिक्वायर्ड नोट्स, ओके। जितना लाइक मेरे को रिक्वायर्ड है मैं उतना नोट्स बना पा रहा था वहाँ पर। तो इसके लिए टाइमर वाला जो अप्रोच है वो मेरे लिए बेस्ट काम कर रहा है अभी भी। मैं टाइमर वाला अप्रोच ही भूल गया था, क्योंकि मैं 3 दिन का जो ब्रेक लिया था उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी। उसकी वजह से लाइक मेरा जो प्रीवियस वाला स्ट्रेटेजी था वो सब मैं भूलता जा रहा था। तो आज के दिन वो सारी चीज़ रियलाइज़ हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस देखे, लाइक 2 लेक्चर ख़त्म किया, और इसको एक्सेप्ट किया कि आज का मेरा यही अचीवमेंट है, और नेक्स्ट डे से मैं अपना फुल पोटेंशियल डालने का कोशिश करूँगा, ओके। एंड नेक्स्ट डे से मैं 3 बजे ही उठूँगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। आज ठीक है, मैं 7 बजे उठा था कल, आज 5 बजे उठाऊँ, तो आज मैं 3 बजे उठ सकता हूँ, इतना कैपेबल हो चुका हूँ। तो
ऐसा चलेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक फिर जब भी मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो देखा उसके बाद मैं डिनर को जाता हूँ, डिनर करके आता हूँ। उसके बाद अपने पूरे दिन का जो है ना लाइक मेरा पूरा भेजा फ्राई हो गया। मतलब मैं सुबह उठा हूँ और सुबह से लेके अभी तक केवल 2 वीडियो, ठीक है। वो उसका टोटल ड्यूरेशन था 4.5 घंटा। पहले वाले का 2.5 घंटा, दूसरे नहीं 5 घंटा था, 5 घंटे की वीडियो थी वो, ठीक है। और उसमें प्लस नोट्स भी बनाना था। तो अराउंड 5 घंटे की वीडियो को 6.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए अगर मैं उसको ऑफलाइन देख रहा हूँ। ऑनलाइन देख रहा हूँ तो फिर हमको बाद में उसको वापस लाइक रिवाइज करना पड़ता है, जो मिस हुआ है उसको देखना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना कि जो लेक्चर में देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली नोट्स भी बनाते जाते हैं। बट वीडियो लेक्चर में कैसा होता है, सर लोग ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है, और टाइम नहीं देते हम लोग को, क्योंकि बाद में बच्चे लोग स्क्रीनशॉट लेकर बैठ जाते हैं ना, तो वो एक रहता है यहाँ पे। तो दैट्स वाई लाइक मैं हर चीज़ को ना पॉज करके देखता था। इसके लिए भी टाइम गया वहाँ पे 6.5 घंटे। तो मेरे लगभग समझ लीजिए 5 घंटे की वीडियो को 7 घंटा आराम से गया दिन भर में। दैट्स वाई मैंने ये सोचा है अभी कि इंस्टेड ऑफ लाइक मैंने पूरा जब भी ट्रैक किया अपना, तो मेरा उसमें ना सबसे ज़्यादा टाइमिंग जो था एक अनवांटेड चीज़ में था। एक ही पैटर्न आ रहा था उसमें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फिर कभी वो चीज़। लेकिन मैंने एक ऐसा पैटर्न फाउंड किया, मैंने डेली एनालिसिस किया, मतलब अपना डे का पूरा एनालिसिस किया। मैंने जब भी उठा उसके बाद मैंने क्या क्या किया, जो भी मुझे याद था, मतलब रिकॉलिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने एक्चुअल में सब कुछ लाइक नोट किया कि मैं ये टाइम को ये कर रहा था, ये टाइम को ये कर रहा था, ये टाइम के बीच में, स्टडी के बीच में मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं घुसा रहा था, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसको मैंने पकड़ा है। अब उस पर 2-3 दिन काम करेंगे, उसको नहीं लाएंगे अपने शेड्यूल में। तो ये वाला चीज़ मैं परफॉर्म करूँगा। एंड जो टाइमर वाला चीज़ है उसको तो नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं कुछ भी कर रहा हूँ टाइमर ऑन, ठीक है। मैं कहीं जा भी रहा हूँ टाइमर ऑन। सो इसके लिए टाइमर वाला स्ट्रेटेजी बेस्ट वर्क करेगा आई गेस। सो और तो कुछ नहीं यार, मतलब हम अपनी गलतियों को देखने के लिए लाइक क्यों हमारा स्पीड कम आ रहा है, क्यों एक्चुअल जो वीडियो है वो एक्चुअल टाइम से ज़्यादा ही ले रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस हम सबको करना चाहिए। मैंने किया आज, मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। और आज का दिन का जो था लाइक एक्सपीरियंस, जब मैं एनालिसिस करता वो ज़्यादा बेहतर था। वो मैं अपने टीम को अच्छे से समझ पा रहा था कि मेरा समय जा कहाँ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार भाई अचीवमेंट है, लेट्स हैव अ रिवॉर्ड। मैं कुछ भी लाइक अपना गोल से हट के कुछ और करने लगता हूँ। इंस्टेंट मुझे जाके एक नैप लेना चाहिए, ठीक है, री एनर्जाइज हो करके फिर वीडियो लेक्चर या मेरे गोल के रिलेटेड ही कोई पर्टिकुलर टास्क को उठा करके उसको परफॉर्म करना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपटीशन में ये सब अलाउ नहीं होता है। अगर हमको एक्चुअल में कंपटीशन में इन्वॉल्व होके उसमें टॉप करना है तो ये कंपटीशन हमको अलाउ नहीं करता, ओके। सो वी हैव टू हैव लाइक डिसिप्लिन। कौन सा वाला डिसिप्लिन? वर्क 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 एंड स्लीप, देन वेक अप, रिपीट अगेन। सो ये वाला डिसिप्लिन मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता मैं कंपटीशन में टिक पाऊँगा। सो ये आज ये मंथ का 20th डे है। सो अब तक का जो ये था कि क्या अचीवमेंट हुआ है। अचीवमेंट ये है, पहले तो मैं टाइम पे उठना सीख गया हूँ। दूसरा, मैं अपना जो भी पर्टिकुलर चीज़ कर रहा हूँ उसका मतलब उसको मैं खोद के निकालना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे क्या है, कैसे सॉल्व करना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट, ठीक है। नए चीज़ ट्राई करके अपने एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, वो सब चीज़ों में भी मैं थोड़ा सा बेटर हो गया हूँ। तीसरा चीज़, खाने का टाइमिंग सही है मेरा, ठीक है। खाने में कोई ऊपर नीचे नहीं, प्लस जितना खाना चाहिए उतना ही खाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि खाने से
ओवर ईट करने वाला ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। ओवर ईट करने से क्या होता है कि हम लोग लाइक काफ़ी आलसी हो जाते, लेज़ी। सो आप लोग जितना मेहनत करो उतना ही ईट करो, ओके। मैं यही रिकमेंड करूँगा। लाइक जिम वगैरह जा रहे हो तो आपका डाइट अलग होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपका स्टमक एकदम फुल है रात के टाइम पे, तो आप स्टडी तो कर ही नहीं पाओगे, ओके। पेट फुल तो दिमाग कैसे चलेगा? वो मेटाबॉलिज्म के कारण हम लोग को नींद आने लगता है। सो ये सारी चीज़ें तो उसमें टाइम से उठने लग गया हूँ, और भी बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। उस पर हम लोग 30th डे पे पूरा एनालिसिस करके देंगे आपको। एंड बस आज का तो इतना ही था। आगे के लिए मैं टाइमर वाला टाइमर बेस्ड ही अप्रोच लेके चलूँगा, बिकॉज बाकी सारे अप्रोच फेल हो रहे हैं मेरे, और टाइमर वाला अप्रोच से मुझे एक्चुअल में मैं अपने टाइम को ट्रैक कर पा रहा हूँ। तो या उसके साथ मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।